आप सभी को नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फिगर आपको शो किया गया है इन द पिक्चर बिलो, ये पॉइंट आपका दिया हुआ ई, ये है आपका एफ, दिस इज जी, दिस इज एच। फिर कह रहा है ए बी सी डी भी एक स्क्वायर है जहाँ पर ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है, राइट। तो देखो आप, एक स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, उसके भीतर एक और स्क्वायर बना है जो भी सिमेट्रिकली बना हुआ है। आप बहुत ध्यान से अगर आप देखें, है ना, कि हर कॉर्नर के पॉइंट लिए गए हैं, इस स्क्वायर के वर्टेक्सेस को मिलाया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर आपको अंदर भी एक स्क्वायर मिल रहा है। कुछ ट्राइंगल की बात की गई है, ए बी ई ट्राइंगल, बी सी एफ ट्राइंगल, सी डी जी ट्राइंगल, डी ए एच ट्राइंगल। ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज हैं। बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच। मैं कह रहा हूँ ई एफ जी एच जो स्क्वायर है और जो आपका ए बी सी डी स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर्स का एरिया क्या होगा, एरिया रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको पता करते हैं और मुश्किल आपको होगी नहीं, आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या आपको ये समझ में आएगा कि ये एंगल 60 डिग्री है, कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए कि ये 60 डिग्री है। बाकी अब जो ये एंगल है और ये एंगल है, इनको हमें ध्यान से देखना है। और आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल मैं कहीं ना कहीं पूछूंगा कि ये एंगल क्या होगा। आप कहोगे कि ये एंगल आपका 15 डिग्री होगा। कैसे? देखो दो तरीके हैं इसको समझने के। पूरा एंगल 90 डिग्री होना है, सिमेट्रिक फिगर है तो जितना एंगल 15 इधर होगा इतना ही इधर होगा। अब देखो 15 15 लिखा हमने तो 60 और 30 90 हुआ। ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट लूँ और यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो आपको पता है सिमेट्रिक फिगर होने से ये डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल बनेगा तो ये एंगल तो आपका 45 डिग्री होगा, जिसमें ये हाफ 30 होगा, तो ये एंगल आपका 15 डिग्री होगा। तो कुल मिला के अभी आपको कई चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। वो ये कि ये एंगल तो 60 डिग्री है और इतना एंगल मेरा 15 डिग्री है। अब मुझे जो एरिया रेशियो निकालना है दोनों स्क्वायर्स का, तो एरिया रेशियो निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए। भाई रेशियो कैसे निकलेगा, कैसे हम इसको आगे बढ़ें लेके। तो देखिए बहुत आसान है, ये भी मुश्किल आपको होने नहीं दूंगा। इस पॉइंट से आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अगर आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट से आपको मैंने कहा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो आपने अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर मैं इसकी साइड को लेट से कह रहा हूँ कि मेरा है 2a या a बोल दो आप इसको, कि इस पूरे स्क्वायर की साइड a है, तो ये इतनी लेंथ जो होगी आपकी ये a/2 कहलाएगी, a/2 कहलाएगी। यस, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि अगर मेरे पास कोई 15 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो वो कैसे होता है। यहाँ √3 - 1 होता है, यहाँ √3 + 1 होता है और यहाँ आपका 2√2 होता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, जिसको यहाँ cos 15 के बारे में बात की गई है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें cos 15 क्या है, तो ये आपका है √3 + 1 अपॉन 2√2। तो वेरी सिंपली यू कैन से √3 + 1 अपॉन 2√2 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई। cos 15 मेरा ये हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे ये मालूम है ये cos 15 है। cos 15 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस आपका a/2 है, हाइपोटेनस को मैं अभी बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर का साइड अगर मैंने b बोला हुआ है तो ये भी इक्वल ट्राइंगल की वजह से b ही होगा, a/2b यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब अगर आप b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 2 और 2 कैंसिल होगा और आपको सिंपली मिलेगा a√2 अपॉन √3 + 1। क्लियर? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या वैल्यू मुझे मिल रही है। अगर आप चाहो तो इसको √3 + 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ताकि रेशनलाइज हो जाए। तो ये बनेगा a√2 × √3 - 1 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 - 1 जो कि आपको दे देगी 2। क्लियर? सो फाइनली आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिल रही है इस b वाले स्क्वायर की। क्लियर? एक्चुअली में इतना करने के पहले आप देखते कि हमें भाई b/a मिल चुका है इस स्टेज में, और वो b/a कितना है आपका, वो है आपका √2 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमारा टास्क अगला क्या है? अगला टास्क हमारा है कि मुझे अगर एरिया रेशियो चाहिए, तो देखो एरिया रेशियो होता है b² अपॉन a²। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड अगर b है तो b², साइड a है तो a²। स्क्वायर करोगे तो यहाँ मिलेगा 2 अपॉन, ये मिल जाएगा आपका 4 + 2√3, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 + √3। ठीक है,
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपको मिल गया 1/2 प्लस √3। देखिए इन्होंने आपसे पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था कि EFGH का एरिया ABCD से क्या है, यानी उल्टा पूछा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछा है, तो वो वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 प्लस √3, जो कि ऑप्शन आपका है ए। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस इसको अच्छे से आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना आपको ज़रूरी है कि आपको आसानी से वैल्यू समझ में आए और आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए सवालों को करने में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ईजिली फिगर आउट। केवल 15, 75, 90 का जो हमारा ट्राइंगल होता है उसका हमने बेसिक इस्तेमाल किया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक इक्विलर ट्राइंगल ABC है, आपको लेंथ बतानी है अल्टीट्यूड की, जो कि हम D से ड्रॉप करेंगे, D से हम ड्रॉप करेंगे, BC पर ड्रॉप करेंगे, और कह रहा है DEFG आपका स्क्वायर है, DEFG आपका स्क्वायर है, और जो आपका AB है वो 2 प्लस √3 के बराबर है। तो देखिए ये आपकी लेंथ है AB जो कि 2 प्लस √3 के बराबर है। क्लियर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलर ट्राइंगल अगर आपके पास है, अब ये स्क्वायर जैसा बना हुआ दिख रहा है, ये कुल मिला के यही है, राइट। आप अगर इसी स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब इक्विलर ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, राइट। आप किसी भी साइड पे लोगे तो उसका डायमेंशन वही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों साइड्स एक ही तरह की होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। तो आपको कहोगे नहीं इस तरह से दिखाओ, स्क्वायर टेढ़ा होना चाहिए, आप इसी डायग्राम को रोटेट कर लो, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये साइड रोटेट करके इसके पैरेलल कर दो, ऐसा ही दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करके आपको चलना है। ये लेंथ आपकी दी हुई है लेट से A, क्लियर। ये लेंथ आपको दी हुई है H, पूरी लेंथ मैंने बोला H है, आप इस लेंथ को बोल सकते हो कि ये √3/2 A है, पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ। अब आपको पता है कि अगर मैं स्क्वायर लेके चल रहा हूँ तो मैं इस लेंथ को क्या बोलूँगा, A बोलूँगा, A बोलूँगा नहीं, मान लिया स्क्वायर का साइड मैंने बोला है कि X है, तो आपको अब ये भी पता चल गया कि ये लेंथ जो होगी वो A-X/2 होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होगी, साफ साफ क्लियर है। आप कहोगे ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ भी आपकी X होगी, क्लियर। तो अब आप सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल अगर अप्लाई करते हो तो आप कहोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो ये ट्राइंगल है आपका बड़ा वाला, आप खुद देखो, बाद में इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। तो हाइपोटेनस जब आपका A है तो परपेंडिकुलर √3/2 A है। आप ऐसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल में √3/2 A है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी यही चीज़ लेट से अप्लाई करना चाहूँ, क्लियर, यही चीज़ अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो पहले तो आपको एंगल थोड़ा मार्क करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पर भी ये एंगल मेरा 60 डिग्री ही होगा, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो या तो आप सिमिलैरिटी उस तरह से अप्लाई करो, या फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिससे आसानी से वैल्यू मिलेगी। ये X से लेंथ आपको, आप कहोगे अपोजिट टू 60 अगर X है तो अपोजिट टू 30 क्या होगा, X/√3 होगा, साइड रेशियो से पता है। तो X/√3 अगर मेरा A-X/2 के बराबर है, X/√3 अगर मेरा 30-60-90 यूज़ कर रहा हूँ, इक्विलर ट्राइंगल है, तो यहाँ से मैं X की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर X की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो ये कैसे मिलेगा, ये वैल्यू आप बहुत इत्मीनान से देखो, यहाँ X/√3 है, ठीक है, और ये √3 आप उस साइड लेके चले जाओ तो आपको मिलेगा √3 और यहाँ 2x ले आओ, सो √3 × A-X। अब अगर आप निकालते हो यहाँ से X की वैल्यू जो स्क्वायर का साइड है, तो यू विल गेट √3A अपॉन 2 प्लस √3, देखो ये मिलेगा। तो ये चाहो तो आगे से ध्यान रखो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह कि कभी भी इक्विलेटरल के ट्राइंगल के भीतर अगर आप स्क्वायर बनाते हो जो एक साइड पे रेस्ट कर रहा है, उसका एक साइड ट्राइंगल की एक साइड पे रेस्ट करता है, तो उसका जो साइड लेंथ X होता है वो क्या होता है आपका √3 टाइम्स A डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। यहाँ पर A क्या है, इक्विलर ट्राइंगल का साइड है। यहाँ पर आपको उस A की वैल्यू दी है 2 प्लस √3, अगर आप रख दो यहाँ पर A की वैल्यू 2 प्लस √3 तो आपको क्या मिलेगा √3। यानी इस गिवन क्वेश्चन में जो स्क्वायर का साइड मैंने निकाला वो √3 निकाला, और ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई थी, पूरी वैल्यू 2 प्लस √3 दी है, साइड 2 प्लस √3 दिया है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। चलो ये लिख दिया। पूछ क्या रहा है आपसे, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि अल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है यहाँ से यहाँ तक। कैसे निकलेगा सर, आप कहोगे ये एंगल 60 डिग्री है, मैं कहूँगा यस, तो आप कहोगे 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट आपके पास जो वैल्यू है वो है √3 + 1, तो 60 डिग्री के अपोजिट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आप कहोगे कि देखो 30-60-90 ट्राइंगल मैं जानता हूँ, 30-60-90 ट्राइंगल जो मैं जानता हूँ
उसमें जो साइड रेशियो होते हैं वो ये होते हैं 1√32। तो अगर मुझे ये निकालना है √3 डिग्री की अपोजिट वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, हाफ करूँ के √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू √3 + 1। अल्टीमेटली ये मुझे देगा 3 + √3/2। सो 3 + √3/2 क्या होगा, ऑप्शन बी। सिंपलेस्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, आसानी से निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 2 स्क्वायर्स S1 एंड S2 विद एरियाज 8 एंड 9 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। S1 जो है इंस्क्राइब्ड है S2 के अंदर। फिर कह रहा है विद 1 कॉर्नर ऑफ S1 ऑन ईच साइड ऑफ S2, द कॉर्नर्स ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर्स divides the sides of the bigger square in 2 segments, one of length A and the other of length B, where B is more than A। तो बताना है कि B/A की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ज़रा ध्यान से आप देखें, यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, जिसको बोला है मैंने S2। ये S2 है। अब एक S1 है जो इसी